क्या आप सबने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत अमीर और सफल क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि एक खास सोच है जिसे हम मिलियनियर माइंडसेट कहते हैं। आज हम उसी माइंडसेट के बारे में बात करेंगे जो नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बताई गई है। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके सोचने का तरीका बदलने के बारे में है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सफलता की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन सिर्फ काश मैं अमीर होता कह देने से कुछ नहीं होगा। आपकी इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह एक जुनून बन जाए, एक ऐसी बर्निंग डिजायर जो आपको चैन से बैठने न दे। जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो सिर्फ यह सोचना कि काश मैं क्रिकेटर बन जाऊं काफी नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि मुझे 2 साल में स्टेट लेवल पर खेलना है। आपको यह भी तय करना होगा कि आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं, जैसे हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना और छुट्टियों में भी आराम न करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको एकदम साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए और आप उसके लिए क्या देने को तैयार हैं। यह आपकी इच्छा को एक मजबूत प्लान में बदल देता है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा, उस चाहत पर विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। यह विश्वास सिर्फ भगवान पर नहीं, बल्कि खुद पर, अपने सपने पर और इस बात पर होना चाहिए कि आप उसे पा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी सफर पर निकलते हैं। जब तक आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने का पूरा यकीन नहीं होगा, आप रास्ता भटक सकते हैं। आप अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते हैं? ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करके। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को रोज सुबह और रात में बार बार दोहराना। जैसे मैं एक सफल स्टूडेंट बनूं, या मैं अपने सपनों की जिंदगी जीऊंगा। जब आप यह बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग इस बात को सच मानने लगता है और आपके अंदर से सारे डर और संदेह खत्म हो जाते हैं। याद रखो, सफलता सबसे पहले हमारे दिमाग में जन्म लेती है, फिर हमारी जिंदगी में आती है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, स्वयं सुझाव। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन एक ऐसी जमीन की तरह है जिसमें आप जो भी बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर आप खुद से कहेंगे मैं एक नाकाम इंसान हूं, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच मानकर आपको वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहेंगे मैं काबिल हूं, मुझे सफलता से कोई नहीं रोक सकता, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और शक्ति आ जाएगी। ऑटो सजेशन यही तकनीक है। यह आपके चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक पुल का काम करता है। कैसे करें? अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो, उसे हर सुबह और रात जोर से पढ़ो और कल्पना करो कि वह लक्ष्य पूरा हो चुका है। इसे सिर्फ एक काम की तरह मत करो, बल्कि उसमें अपनी भावनाएं भी जोड़ो। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ स्कूल की डिग्री या किताबी ज्ञान से कोई अमीर नहीं बनता। असली ताकत स्पेशलाइज्ड नॉलेज में होती है। जैसे हेनरी फोर्ड सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन उन्हें कार बनाने का स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। उन्होंने यह ज्ञान सबसे बेहतरीन इंजीनियरों को हायर करके और उनसे सीख कर हासिल किया। आज एक डॉक्टर सिर्फ अपनी डिग्री से नहीं कमाता, बल्कि अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मरीजों का इलाज करके कमाता है। एक अच्छा यूट्यूबर सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, बल्कि उसे वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और दर्शकों को एंगेज करने का विशेष ज्ञान होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो किसी एक फील्ड में गहराई से सीखो और उस ज्ञान को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करो। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। कोई भी बड़ी चीज बनने से पहले वह हमारे दिमाग में बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना ही हमारे दिमाग की वर्कशॉप है। इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्पना भी 2 होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, यह पुरानी चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना है। जैसे ओला और उबर ने टैक्सी के पुराने कॉन्सेप्ट में ऐप और जीपीएस को जोड़कर एक नया बिजनेस बना दिया। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह वह है जब हमारे दिमाग में बिल्कुल नए और अनोखे विचार आते हैं। जैसे
राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले उड़ने की कल्पना की, फिर उसकी ब्लूप्रिंट बनाई और आखिर में हवाई जहाज बना दिया। अपनी कल्पना को मजबूत करने के लिए रोज अपने लक्ष्यों को देखो और सोचो कि उन्हें पूरा करने के लिए आप क्या नया कर सकते हैं। चैप्टर 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना देखना और कल्पना करना काफी नहीं है। आपको अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। क्लियर प्लानिंग बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखो, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता। हार मत मानो। अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती है तो दूसरी योजना बनाओ, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत बदलो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार कोशिश की। उनकी हर असफलता एक सीख थी और आखिरकार उन्होंने एक सफल बल्ब बना दिया। चैप्टर 7 डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग और असफल लोगों में एक बड़ा फर्क होता है, निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग जल्दी और सोच समझकर निर्णय लेते हैं और अपने फैसले पर टिके रहते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं और दूसरों की बातों में आकर बार बार अपना फैसला बदलते रहते हैं। अपने फैसले खुद लेना सीखो। दुनिया में हर किसी की राय होगी, लेकिन अगर आप हर राय सुनने लगोगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है हार न मानना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक दौड़ में भाग रहे हों। आप भले ही थक जाओ, गिर जाओ, लेकिन जब तक आप दौड़ते रहोगे आप जीत सकते हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो थकते नहीं, रुकते नहीं और बहानों में नहीं उलझते। दृढ़ता कैसे बढ़ाएं? अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। एक मजबूत योजना बनाएं। सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। चैप्टर 9 द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की शक्ति। अकेले सफलता पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप सच में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की मदद लेनी होगी। मास्टरमाइंड ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही गोल के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आपकी सोच की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। याद रखें, हेनरी फोर्ड ने अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर ही अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया था। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। यह एक बहुत ही खास और शक्तिशाली चैप्टर है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्स की ऊर्जा हमारे अंदर की सबसे मजबूत ऊर्जा है। अगर हम इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक इच्छाओं में बर्बाद करने की बजाय इसे अपने लक्ष्य, जुनून और रचनात्मकता में बदल दें तो हम एक असाधारण इंसान बन सकते हैं। दुनिया के हर महान वैज्ञानिक, कलाकार और लीडर ने इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी रचनाओं और मिशन में किया। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्ति। जैसा कि हमने पहले बात की थी, आपका अवचेतन मन वही चीज बनाता है जो आप उसे बार बार देते हैं। यह बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें फूल उगाना चाहते हैं तो आपको फूलों के बीज बोने होंगे। अगर आप उसमें घास उगाएंगे तो घास ही उगेगी। आपको अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक विचार, विश्वास और आशा के बीज बोने चाहिए। चैप्टर 12 द ब्रेन। दिमाग की शक्ति। हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है। यह एक रेडियो की तरह काम करता है जो विचारों को भेजता और रिसीव करता है। यह एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि यह विचारों को दूसरों तक भेजता भी है और उनसे विचार लेता भी है। जब आप किसी के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं तो हो सकता है कि वह इंसान आपको कॉल कर दे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग की इसी शक्ति का कमाल है। मास्टरमाइंड ग्रुप की भूमिका। जब आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप सभी के दिमाग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। इससे विचारों का आदान प्रदान और भी तेज हो जाता है और आप सब मिलकर एक ही लक्ष्य पर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। याद रखिए, सही दिशा में लगाया गया दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज्यादा कीमती है। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्री। यह किताब का सबसे अनोखा और आखिरी चैप्टर है। छठी इंद्री को हम अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन भी कहते हैं। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है
जो आपको सही और गलत के बीच का फर्क बताता है, बिना किसी तर्क या कारण के। अंदर की आवाज। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी काम को करने से पहले ही महसूस हो गया हो कि यह सही नहीं है और बाद में वह सच साबित हुआ हो? यही आपकी छठी इंद्री है। यह कैसे काम करती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप बाकी 12 प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं तो आपकी छठी इंद्री धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड से सीधे जुड़ जाती है और आपको ऐसे आइडिया देती है जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इसे विकसित कैसे करें? ध्यान, मेडिटेशन और शांत रहकर आप अपनी छठी इंद्री से जुड़ सकते हैं। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है, खासकर तब जब आपके पास कोई स्पष्ट जानकारी न हो। महान वैज्ञानिक, कलाकार और लीडर अपनी छठी इंद्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। यह उन्हें सामान्य से हटकर सोचने और महान काम करने में मदद करती थी। तो आज हमने उस किताब का सफर पूरा किया जिसने लाखों लोगों की सोच और किस्मत को बदल दिया। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा। असली सवाल यह है, क्या आप उस पर अमल करेंगे? याद रखिए, सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक विचार तभी ताकतवर बनता है जब आप उसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। सपने तभी सच होते हैं जब हम उस पर पूरे विश्वास और जुनून के साथ काम करते हैं। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे महान लोगों ने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने बस अपने विचारों को साहस और धैर्य से हकीकत में बदला था। अब आपकी बारी है। आज ही अपनी सबसे बड़ी इच्छा को कागज पर लिखो, उस पर विश्वास करो, एक योजना बनाओ और बिना रुके, बिना थके उस पर काम करना शुरू कर दो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए तैयार होंगे। तब तक के लिए सोचो, विश्वास करो और अमीर बनो।